स्क्रीन शो हो रही है? हाँ। ओके। हाँ, यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे थे, सॉरी यूज ऑफ दैट की बात कर रहे थे। दैट कहाँ पे यूज होता है? सुपरलेटिव डिग्री के केस में यूज होता है जब मैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ समथिंग बता रही होती हूँ, है ना। तो मैंने क्या बोला कि ही इज द मोस्ट लेबोरियस मैन, सबसे हार्ड वर्किंग, सबसे मेहनती मैन मैन मैंने देखा है, दैट आई हैव एवर सीन। अब ये जो दैट है ना, ये किसके लिए यूज हो रहा है? इस बंदे के लिए यूज हो रहा है, सॉरी, इस बंदे की जो क्वालिटी है, लेबोरियस जो क्वालिटी है, उसके लिए यूज में हो रहा है। फाइन। सेकंड पे आते हैं। ही वॉज द मोस्ट एलोक्वेंट। एलोक्वेंट स्पीकर का मतलब होता है कि काफी अच्छा श्रोता का मतलब क्या होता है? ऑडियंस ना। सुनने वाला। हाँ। और वक्ता का मतलब जो बोलता है। बोलने वाला। अच्छा, तो एलोक्वेंट स्पीकर का मतलब होता है जो काफी अच्छा वक्ता होता है। ठीक है। एलोक्वेंट का मतलब होता है जो बहुत ही अच्छी स्पीच दे सकता है, बहुत ही अच्छा स्पीकर होता है, बोलने वाला, उसको बहुत अच्छा होता है बोलने में, उसको बोलते हैं एलोक्वेंट। ठीक है। ही वॉज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर दैट आई एवर हर्ड। ठीक है। थर्ड पे आते हैं। दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। कि भाई यही ऑप्शन है, यही रास्ता बचा है जो हम कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रही होती हूँ तब मेरा दैट का यूज होता है, मेरा दैट का यूज होता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ वर्ड्स हैं। क्या बोल रहा है कि ऑल, द सेम, द फ्यू, एनीथिंग, द ओनली, द लिटिल, एवरीथिंग, एनी, नन, नो, नोबडी, मच, एटसेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनको यूज कैसे करना है, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। इनके कुछ सेंटेंसेस देख लो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है। ही इज द सेम मैन दैट ही हैज बीन। या फिर यहाँ पे ऑल दैट का यूज हुआ, ही इज, यहाँ पे द सेम का यूज हुआ, इट वॉज नॉट फॉर, यहाँ पे नथिंग का यूज हुआ। ठीक है। माई फादर हैड गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड। या फिर दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट यस्टरडे। या फिर मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। ठीक है। अब इनका यूज कहाँ पे होगा, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। एक केस आता है, आफ्टर टू एंटीसीडेंट ऑन डिनोटिंग अ पर्सन एंड द अदर डिनोटिंग एन एनिमल और थिंग। क्या होगा कि जैसे मैंने बोला कि द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किल्ड। सो दैट का यूज कहाँ पे होगा? दैट का यूज कहाँ पे होगा? अभी हमने जो वर्ड्स पढ़े थे वो, प्लस अगर मैं एक मैन, एक इंसान की बात कर रही हूँ, पर्सन की बात कर रही हूँ, और फिर लेटर ऑन सेंटेंस में एक एनिमल की बात कर रही होती हूँ, तब भी यूज होता है, तब भी यूज होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैंने कल तुमको अपने डॉग के साथ देखा था जब तुम उसको घुमा रहे थे। तो क्या हुआ, मैंने तुमको एक तो मेंशन किया है, मतलब आप पर्सन हो, अलोंग विद जो आपका पेट डॉग है उसको मेंशन किया। तो इस वाले केस में भी मैं दैट का यूज करूँ। फाइन। नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में क्या बोल रहा है? अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? पर्सनल देख लिया, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव देख लिया। पर्सनल और तो ये पर्सनल और रिलेटिव ही देखा है। पर्सनल में क्या यूज होता है? हु, हुज, विच, whom। ठीक है। और रिलेटिव में क्या यूज होता है? दैट। फाइन। चलो, अब यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन क्या बोल रहा है? व्हेन सेल्फ। अब ये सेल्फ जो है, ये जो सेल्फ है, ये प्रीफिक्स है कि सफिक्स है? ये सफिक्स है। सफिक्स है। ठीक है। सफिक्स है। ओके। हाँ। व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, माई पे सेल्फ करने पे माई सेल्फ बनेगा, या फिर योर पे, हिम पे, हर, इट, एंड सेल्व्स। सेल्व्स किस पे यूज होता है? जब प्लूरल फॉर्म होते हैं ना, उनपे सेल्व्स यूज होता है।
और सेल्फ जब सिंगुलर लोग होते हैं उनपे यूज होता है। ये तो मतलब सीधी सी बात है, आपको भी मालूम रहेगा, उसको बस एक थ्योरी नाम दे दी गई है। हम ऐसे नहीं बोलते माई सेल्फ, ऐसे थोड़ी ना बोलते माई सेल्व्स, है ना। तो सेल्फ जो ऑटोमेटिकली प्लूरल के साथ यूज होगा, और जो सेल्फ है वो सिंगुलर के साथ यूज होगा। अगर सेल्फ या फिर सेल्फ्स का यूज हो रहा है इसके साथ आवर, योर, देम, वी, बॉट, व्हाट आर कॉल्ड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। जब सेल्फ या फिर सेल्व्स यूज हो रहा होता है किसी वर्ड के पीछे, तब हमको क्या मिलता है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जब कर्म लौट कर हमारी तरफ आता है ना, लौट कर हमारी ही तरफ आता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, बायोलॉजी में एक वर्ड होता है रिफ्लेक्सिव, या ऐसा करके कुछ नर्व होती है ना। रिफ्लेक्स नर्व। हाँ, रिफ्लेक्स नर्व, तो क्या काम रहता है उसका? वो हमें ना, वो हमारे ब्रेन से ना हमें एक मैसेज देता है। जैसे मैं किसी अगर गर्म चीज को उठा रही हूँ तो मेरा ब्रेन से मैसेज देगा हैंड को, और मैं फटाफट रिएक्ट करूंगी, मैं मेरा हाथ हटा दूंगी। सेम थिंग क्या हुआ कि मैंने कुछ काम किया, मैंने कुछ कर्म किया, मानो कि मैंने गर्म चीज को टच कर लिया, तो अगेन तो उसका एक्शन क्या होगा, उसका जो रिफ्लेक्स होगा वो क्या होगा कि जल्दी से मैं उसका हाथ वहां से हटा लूंगी। तो ठीक वैसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसको बोलते हैं जब हम कोई काम करते हैं और उसी काम का जो आउटकम है वो हमारे पास लौट के वापस आता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो काम किया वो लौट कर मेरी तरफ आ गया, किस फॉर्म में, एज अ हर्ट के फॉर्म में, कि मुझे उससे हर्ट हुआ। सेकंड पे आते हैं, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हर्ट कर लिया। या फिर थर्ड, दे हर्ट देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को हर्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ आई के साथ सेल्फ यूज हुआ है, हिम के साथ सेल्फ यूज हुआ है, दे के साथ देम सेल्व्स यूज हुआ है, क्योंकि सेल्व्स जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। तो अभी तक तीन प्रोनाउन डिस्कस हो चुके हैं, एक रिलेटिव, और अभी जो है ये रिफ्लेक्सिव चल रहा है। एक रिलेटिव प्रोनाउन हो चुका है, एक रिफ्लेक्टिव हो चुका है, और तीसरा कौन सा था, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यूज हो चुका है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जब हमारे ही एक्शंस होते हैं घूम के वापस आते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फाइन, चलो आगे चलते हैं। यूज ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ सेड नो। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपने से ही हिमसेल्फ, उसने अपने से ही, या फिर दे देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप से ही, या फिर आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं अपने आप ही कर लूंगी। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैं कोई काम कर रही हूँ ना, वो लौट के मेरे पास नहीं आ रहा है, मैं बस बोल रही हूँ कि भाई मैं अपने आप कर लूँ, है ना। या फिर आई माई सेल्फ, तो इसको बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। डन, आगे चलते हैं। यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होगा, आफ्टर दीज वर्ब्स, आफ्टर दीज वर्ब्स वी विल यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो सारे वर्ब्स दिए हुए हैं ना, ये जो सारे एक्शंस दिए हुए हैं, इनके बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। कैसे? जैसे प्राइड, सेटिस्फाइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, हर्ट, अवेल, एक्विट, रिकंसाइल, अम्यूज, एक्सर्ट, अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट, एवेंज, रिजाइन, अप्लाई। क्या होगा, जैसे अभय फेल्ड टू अवेल, अवेल आ गया, फेल्ड टू अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। अवेल का बेसिकली मतलब होता है एक्सेप्ट, तो आई वुड नॉट से एक्सेप्ट करना, या फिर उस पे एक्सप्लोर, अमल करना शायद। नहीं, एक्सप्लोर करना। ठीक है, अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी मतलब आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी, बेसिकली ग्रैब करना, किसी को पकड़ना, ग्रैब करना। ठीक है, आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी आई, आपने उसको अवेल कर लिया, मतलब आपने उसको एक्सप्लोर कर लिया, या एक्सेप्ट कर लिया, या फिर उसको ग्रैब कर लिया। ठीक है, इस सेंस में यूज हो। तो अभय फेल्ड टू अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। क्या ये करेक्ट है? अगर यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है तो देखते हैं कि इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा। तो यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, इन वर्ड्स के बाद में होगा। यहाँ पे अवेल दिख रहा है, ये रहा अवेल। ठीक है,
ये रावल क्या बोल रहा है? अब जो अभय है ना, अभय के लिए मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करूँ तो अभय के लिए क्या यूज करूंगी? हिज यूज करूंगी। तो उसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा? अभय फेल्ड टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जो अभय है उसने अपने आप को वो चांस ही नहीं दिया कि वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सके या अवेल कर सके, दैट केम हिज वे, जो उसके रास्ते में आया। फाइन। नाउ he acquitted himself well in his first match to behave in the way that is mentioned। इसका मतलब क्या हुआ कि he acquitted himself well, उसने अपने आप को काफी अच्छे से एक्विट किया इन हिज फर्स्ट मैच, अपने पहले मैच में। नाउ सेकंड वन, आई डिड सम क्रॉस वर्ड्स टू अम्यूज माई सेल्फ ऑन द जर्नी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जब आप कोई काम अपने आप से कर रहे हो दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, आई डिड सम क्रॉस वर्ड्स, मैंने क्रॉस वर्ड्स अपने आप से किए। ही एक्विटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को एक्विट किया। अब आई फेल टू अवेल हिमसेल्फ। ठीक है, उसने अपने आप को अवेल करने के, वो अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए चांस नहीं लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जाम्पल्स देख लो। आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बींग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू। आई प्राइड माई सेल्फ, ठीक है, मुझे अपने आप पे गर्व है। देन दे एंजॉयड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को एंजॉय किया। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, जब मैं अवेल का यूज कर रही हूँ ना, अगर मैं किसी भी सेंटेंस में अवेल का यूज करती हूँ, अवेल का यूज करती हूँ, तो अवेल के साथ में हमेशा क्या लगता है? ऑफ लगता है। इसका एक PYQ आया हुआ था, उन्होंने क्या किया था कि ही अवेल्ड हिमसेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी, दिस अपॉर्चुनिटी। उसका करेक्ट क्या होगा? ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर हिमसेल्फ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता तो डायरेक्टली ही अवेल्ड ऑफ। फाइन, चलो। द स्टूडेंट्स exert themselves a lot at this time examination, या फिर you won't make any progress if you don't exert yourself। फाइन, तो यहाँ पे हमारा जो एक्शन जो अपन अपने आप से करेंगे उसके साथ में yourself यूज होगा। फाइन, चलो यहाँ पे खत्म। हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। एक कॉम्प्रिहेंशन करना चाहोगे? हाँ। करेंगे कैसे? आपके पास कॉपी है, उसमें लिखना, उसमें लिखना फर्स्ट का क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है, फिफ्थ का क्या है। ठीक है, मान लो फर्स्ट का ए है तो ए लिख देना, सेकंड का ए है तो ए लिख देना, थर्ड का डी है तो डी लिख देना, फोर्थ का सी है तो सी लिख देना, देन फिफ्थ का बी है तो बी लिख देना। ऐसे करेंगे। ठीक है, जब आपका पूरा प्रॉपर तरीके से एक कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो जाए, आपने फर्स्ट भी लिख दिया, सेकंड भी लिख दिया, थर्ड भी लिख दिया, फोर्थ भी लिख दिया, फिफ्थ भी लिख दिया, पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में ही बोलना कि मेरा हो चुका है। ठीक है, उसके बीच में अपन कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में तुम्हें क्या ही सिखाऊं, है ना। उसमें वोकेबुलरी, आपकी नॉलेज ऑफ वर्ड्स पे डिपेंड करता है कि आपको कितने वर्ड्स पता है, आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप कितने स्पीड से उसको पढ़ पाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना समझ पाते हैं। ठीक है, चलो एक PYQ निकालती हूँ।
अच्छा, इसमें आप एक चीज चेक करो, आपकी जो जूम चल रही है इसमें आप ये जो भी वीडियो चल रहा है इसमें आप जूम कर सकते हो क्या? हाँ। और आप? रूम तो हो ही रहा है। हो रहा है? हम्म, हाँ। ठीक है। एक पेज में तो पूरा पैसेज आ नहीं रहा था, तो मैंने उसको 2 पेज व्यू में किया है, तो अपने अकॉर्डिंग उसको जूम करके पढ़ लेना, ठीक है? चलो, स्टार्ट। टाइमर भी लगा देते हो। ओके।
डन। एक बार फिफ्थ वाला भी पढ़ लो। एक सेकंड, वो पीछे करना, क्वेश्चन नहीं बोला। वापस। ये। हो गया? हाँ ना? हाँ, एक सेकंड है ना। ओके। हाँ, फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का ए। फर्स्ट का ए है। और आपका? डी। फोर्थ? हाँ। और सेकंड का? बी। बी फॉर बॉल। और आपका? डी। थर्ड का? सी। मैंने सी दी। हाँ। फोर्थ? बी। बी। सी। सी। फिफ्थ का? बी। बी। देखो, फिफ्थ आप दोनों का सही है। फोर्थ प्रदीप सर सही है आपका। थर्ड वाला दोनों का सही है। सेकंड वाला मानसी आपका सही है। और फर्स्ट प्रदीप सर आपका सही है ना? सेकंड का क्या है? एक second। सेकंड का डी है। अभी डिस्कस करेंगे। ठीक। ठीक है। तो कितने स्कोर बन रहे हैं? मेरे 3 आ रहे हैं मार्क्स। 3 सही है। चलो, अब आते हैं पैसेज पे। वापस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बताना।
एक बार पैसेज पढ़ के समझ लेते हैं मतलब क्या है मेरे पैसेज का ना। ओके। क्या बोल रहा है। अब ये पता है जनरली कहाँ से उठाते हैं। अपना जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, कितने बड़े बड़े, कितने ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं उसमें, वहीं से उठाते हैं ना। तो वो आर्टिकल तो मेरा न्यूज़पेपर में आधे पेपर में लिखा हुआ रहता है। न्यूज़पेपर भी कितना बड़ा होता है, इसलिए लगता है कि छोटा है। लेकिन यहाँ पे मेरे A4 साइज के पेपर में ये पैसेज लिखा रहा है, इसलिए काफी बड़ा लगता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। चलो, क्या बोल रहा है। China's government announced on April 19 that it had signed a landmark security pact with the Solomon Islands, evoking concern from Australia and the US. जो चाइना की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक लैंडमार्क सिक्योरिटी पैक्ट, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा भारी वर्ड लगा तो मैंने इसको क्या अंडरलाइन कर लिया। साइंड अ लैंडमार्क सिक्योरिटी। अच्छा, सब कुछ भूल जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे कि जाते ही उसके क्वेश्चंस पढ़ लेना। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। चाइनाज ऑब्जेक्टिव ऑफ साइनिंग अ सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड इज। इस चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है, इसके पीछे एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन करने का, वो क्या है। अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पढ़ते टाइम याद आया था कि मैंने एक वर्ड पढ़ा था सिक्योरिटी पैक्ट। तो जब मैं वापस पैसेज पे आऊंगी ना, तो मुझे सिक्योरिटी पैक्ट दिख जाएगा, तो मैं हाथों हाथ उसको बिना कुछ सोचे समझे अंडरलाइन कर दूंगी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी जाते ही क्वेश्चंस रीड आउट करेंगे। क्वेश्चंस रीड आउट करने से मुझे कीवर्ड्स मिल जाएगा कि मुझे इसको पैसेज में ढूंढना क्या है ना। वरना पैसेज ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा हम देख क्या रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें देखना क्या है, फिर हम पैसेज पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, फिर पैसेज पढ़ो। फाइन। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पैक्ट सिंबलाइजेस चाइनाज डॉक्ट्रिन ऑफ। डॉक्ट्रिन का बेसिकली मतलब होता है पॉलिसी। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हिस्ट्री में, है ना। तो डॉक्ट्रिन का बेसिकली मतलब पॉलिसी। फाइन। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे करूं तो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाय बीजिंग वुड नॉट सीक टू बिकम अ ग्लोबल हेजमन। हेजमन का मतलब होता है वर्ल्ड पावर बनना, विश्व गुरु। हेजमन का मतलब होता है विश्व गुरु बनना। ठीक है। तो ये बता रहा है, जो इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, तो ब्रैकेट में, सॉरी, जो इन्होंने अपोस्ट्रोफी में लिखा है, ये पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है। अब फोर्थ पे आ जाओ। व्हाट डज स्क्वायर विद दैट आइडिया इम्प्लाइज। स्क्वायर विद दैट आइडिया अभी आएगा, जब पैसेज पढ़ेंगे तो आएगा। तो बोल रहा है कि उसका मतलब क्या है। ठीक है। और फाइनली, स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड का मतलब क्या है। इम्प्लाई का मतलब ये जो पैसेज दिया हुआ है उसमें उसका क्या मतलब है। ठीक है। व्हाट डज स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड इम्प्लाई इन द पैसेज। और साथ साथ में आप इनके जो ऑप्शन है वो भी पढ़ लोगे। अभी टाइम कम है तो मैं बस ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। क्वेश्चंस पढ़ोगे, उनके जो ऑप्शन है वो पढ़ोगे, और फाइनली पैसेज पढ़ोगे। ठीक है। अब आते हैं पैसेज पे। चाइना ने एक सिक्योरिटी लैंडमार्क सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है सोलोमन आइलैंड को प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें क्या करेंगे वो, इवोकिंग कंसर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। ऑस्ट्रेलिया और यूएस की तरफ से जो खतरा है ना सोलोमन आइलैंड को, उससे बचाव के लिए चाइना ने उनको एक सिक्योरिटी पैक्ट प्रोवाइड किया है, जिसमें क्या हो गया। द एग्रीमेंट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड दैट चाइना हैज एग्रीड विद एनी कंट्री। ये जो एग्रीमेंट है ना, ये पहला एग्रीमेंट है जो चाइना ने आज तक किसी भी कंट्री के साथ साइन किया है। एंड अंडरलाइंस इट्स एम्बिशंस टू प्ले अ सिक्योरिटी रोल। अंडरलाइन का मतलब जो कि हाईलाइट करता है चाइना का एम्बिशन टू प्ले अ सिक्योरिटी रोल इन द पैसिफिक। पैसिफिक ओशन में अपना सिक्योरिटी सिक्योरिटी रोल कंट्रीब्यूट करने के लिए ये हाईलाइट करता है। ये जो उन्होंने सिक्योरिटी पैक्ट बनाया है वो। द फाइनल वर्जन हैज नॉट बीन मेड पब्लिक। फाइनल वर्जन अभी तक पब्लिक नहीं हुआ। इट विल पेव द वे। पेव द वे का मतलब होता है रास्ता बनाना। पेव द वे फॉर चाइना टू डिप्लॉय इट्स सिक्योरिटी फोर्सेज देयर। अब ये क्या करेगा, चाइना के लिए पॉसिबल कर देगा कि ये पैसिफिक में अपनी क्या करे, फोर्सेज भेज दे, या फिर वहां पे अपनी सिक्योरिटी लगा दे। ठीक है। द सोलोमन आइलैंड्स कैन रिक्वेस्ट पुलिस एंड मिलिट्री पर्सनल। सेम बात है कि अब सोलोमन आइलैंड के पास हक बन गए कि वो चाइना से रिक्वेस्ट करे कि हमको सिक्योरिटी या फिर हमको मिलिट्री पर्सनल्स प्रोवाइड करो। मिलिट्री पर्सनल का बेसिकली मतलब होता है जो उनके ऑफिसर्स या फिर सोल्जर्स वगैरह हैं वो। टू असिस्ट इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। क्यों,
ताकि वो उनको जो सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन कर सके। वाइल चाइना while China can make ship visits and use its ports for logistics। अब क्या करेगा चाइना, तो उनको क्या प्रोवाइड करेगा? चाइना उनको क्या प्रोवाइड करवाएगा? उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा। सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, और बदले में चाइना हाँ। क्या यूज करेगा? सोलोमन आइलैंड की उनके पोर्ट्स यूज करेगा लॉजिस्टिक्स पर्पस के लिए, ठीक है। दिस विल गिव चाइनाज वेजल्स अ स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड। अब स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड का एक सुना सुना सा नहीं लग रहा? जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो आया तो था कहीं पे, है ना, कहीं तो आया था, हम्म। इसलिए मैं क्या करूंगी, इसको अंडरलाइन कर दूंगी ना। दिस विल गिव चाइनाज वेजल्स अ स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड इन द पैसिफिक। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अलाउ करेगा चाइना को कहाँ पे टेक ओवर करने के लिए, पैसिफिक में अपना थोड़ा सा जमावड़ा बनाने के लिए। इन अ रीजन क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया एंड गुआम वेयर द यूएस हैज अ नेवल बेस। जो कि किसके पास में है? ऑस्ट्रेलिया एंड गुआम के पास में है, वेयर द यूएस हैज अ नेवल बेस, जहाँ पे यूएस का भी नेवल बेस है। बोथ कंट्रीज अनसरप्राइजिंगली एक्सप्रेस्ड कंसर्न विद वॉशिंगटन, even dispatching a senior official to the Solomon Island who will take up the pact as well as plans to reopen the US embassy there। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है? द सिग्निफिकेंस ऑफ द पैक्ट। सिग्निफिकेंस का मतलब जब इसका जो इम्पोर्टेंस। क्या, इम्पोर्टेंस। अब जो इम्पोर्टेंस है इस पैक्ट की एक्सटेंड्स बियॉन्ड द इमीडिएट रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न इन द पैसिफिक। अब पैसिफिक में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के अलावा भी इसकी इंपॉर्टेंस है। ये क्या है? सोलोमन आइलैंड गवर्नमेंट सेड द एग्रीमेंट डज नॉट इम्प्लाई चाइना विल बिल्ड अ बेस देयर। सोलोमन आइलैंड ने ये बोला है कि इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना अपना बेस ही बना लेगी वहां पे, या फिर वहां पे पूरा अपना कब्जा जमा लेगी। द पैक्ट डज रिलेट टू अ सेकेंड की पिलर ऑफ चाइनाज एवोर्ड पीसफुल राइज। बल्कि इसका मतलब ये है कि चाइना की तरफ से एक पीसफुल पैक्ट है, ये एक पीसफुल स्टेप है, ठीक है। डॉक्ट्रीन, अब डॉक्ट्रीन कुछ सुना सुना सा लग रहा था जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, तो मैं क्या करूंगी, इसको अंडरलाइन कर लूंगी। विच वॉज एज पॉपुलराइज्ड बाय पंचशील और द फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अब चाइना की तरफ से ये नहीं है कि वो वहां के पूरा हक जमा लेंगे। चाइना की तरफ से जो एग्जिस्टेंस है वो थोड़ी सी पीसफुल है, ठीक है, पंचशील है। द नॉन इंटरफेरेंस टाइप की है इन द इंटरनल अफेयर्स of other countries। The deployment of security forces in a foreign country certainly does not square। अब does not square भी मुझे कुछ सुना सुना लग रहा है, ठीक है। That does not square that idea। China has already begun to do so elsewhere, albeit on a limited scale। China's past commitments on military bases and non-interference were intended to show the world Beijing would not seek to become a global hegemon। इसका मतलब क्या है कि चाइना की अगर पास्ट की बात करें, किससे, मिलिट्री बेसिस और नॉन इंटरफेरेंस से जो कमिटमेंट है, इसका मतलब ये शो करता है, इसका मतलब नॉन इंटरफेरेंस और मिलिट्री बेसिस बनाने का ये शो करता है कि वो कोई विश्व गुरु बनना नहीं चाहता। इट्स फेवर्ड टर्म टू डिस्क्राइब द यूएस, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। चाइनाज ऑब्जेक्टिव ऑफ साइनिंग अ सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड। अब चाइना का जो ऑब्जेक्टिव था सोलोमन आइलैंड के, मैंने कितना मिस कर दिया। नो आइडिया, रिकॉर्डिंग में कवर कर लेना। चाइना का जो ऑब्जेक्टिव था सिक्योरिटी पैक्ट साइन करने का सोलोमन आइलैंड्स के साथ, वो क्या था? पहला, टू कंट्रीब्यूट इन एंश्योरिंग सिक्योरिटी इन द पैसिफिक। पैसिफिक में अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हाँ बिल्कुल सही बात है। टू एक्सटेंड इट्स टेरिटरी, अरे पैराग्राफ के एंड में अभी तो हमने पढ़ के खत्म किया है कि चाइना का कभी ये मोटो ही नहीं था कि वो अपनी टेरिटरी एक्सटेंड करे, तो ये नहीं होगा, ठीक है। टू डेवलप सोलोमन आइलैंड, सोलोमन आइलैंड को क्यों डेवलप करेगा? वो तो उनके साथ में एक पैक्ट हुआ है ना, एक गठबंधन हुआ है कि जो चाइना है वो उनके पोर्ट्स यूज करेगा लॉजिस्टिक्स के लिए, और जो सोलोमन आइलैंड है वो चाइना का सिक्योरिटी यूज करेगी बदले में, ठीक है। तो एक पैक्ट है, गठबंधन है, ठीक है, कोई डेवलप करने के लिए, कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सिक्योरिटी करते हैं हम। सिक्योरिटी पर के लिए तो ए हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर। अच्छा डी की बात करें, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल की तो पूरे पैराग्राफ में ही बात नहीं हुई है ना, सो ये भी ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाएगा, तो फर्स्ट का ए होगा। चलो सेकंड पे आते हैं, जिसका गलत है वही नहीं है क्लास में। अरे मेरा भी अभी नेट इशू हो गया था, पीछे कोई नहीं, गायब भी हो गया था।
चलो सेकंड पे है, द पैक्ट सिंबलाइजेस चाइनाज डॉक्ट्रिन ऑफ। अब जो पैक्ट है ये क्या बता रहा है? पहला, एडवांसिंग डॉक्ट्रिन। एडवांसिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंट्रीज, कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, नहीं ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस वेयर एवर नीडेड, जहां जरूरत है वहां पे सिक्योरिटी फोर्स करना, क्या ये उसका वो था? क्या ये उसकी इंपॉर्टेंस थी? बिल्कुल भी नहीं थी। एडवांसमेंट ऑफ डिफाइंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करना, उसको इम्प्रूव करना, ये भी नहीं था। प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एक्सिस्टेंस, देखो यहाँ पे ये रहा। The pact, however, relate to a second key pillar of China's avowed peaceful rise doctrine. ये डॉक्ट्रिन आ गया, यहाँ भी मुझे डॉक्ट्रिन पूछ रहा है, ठीक है। डॉक्ट्रिन which was popularized as पंचशील और फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। सो ऑप्शन नंबर डी होगा। गॉट इट? उनकी डॉक्ट्रिन के हिसाब से वो पीसफुल। हाँ हाँ। ठीक है। द पैक्ट सिंबलाइजेस चाइना, चाइना की क्या डॉक्ट्रिन है? एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कोएग्जिस्टेंस मतलब साथ साथ में चलते रहे। फाइन, आज का टाइम पूरा हो गया, इसको कल कंटिन्यू कर। कितना कंप्लीट? हाँ